चंपारण से उठी आज़ादी की पहली गूंज, महात्मा गांधी का सफल सत्याग्रह। चंपारण, बिहार, 1917 का वर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया, जब पूर्वी चंपारण की धरती पर महात्मा गांधी ने अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन का शंखनाद किया। यह वो ऐतिहासिक स्थान बना जहां अहिंसा और सत्य की शक्ति ने ब्रिटिश साम्राज्य को पहली बार झुकने पर मजबूर किया। किसानों का दर्द, गांधी का संकल्प। पूर्वी चंपारण के कई गांव, जिनमें रामू जैसे असंख्य किसान रहते थे, ब्रिटिश हुकूमत के 3 कठिया प्रथा के अत्याचार से त्रस्त थे। किसानों को अपनी उपजाऊ भूमि पर जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। नील, जिसका उपयोग कपड़ों की रंगाई में होता था, अंग्रेजों के लिए मुनाफे का सौदा था, लेकिन भारतीय किसानों के लिए यह भुखमरी का कारण बन रहा था। किसान रामू की आप बीती, हम किसान हैं बापू, पेट पालना भी मुश्किल है, हम आज़ाद नहीं हैं, जमीन हमारी है, फिर भी मालिक कोई और है, ने इस दर्द को उजागर किया। सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी के चंपारण आगमन की खबर ने किसानों में एक नई उम्मीद जगाई। गांधी जी ने गांव-गांव जाकर किसानों की व्यथा सुनी, उनकी शिकायतें दर्ज कीं और ब्रिटिश सरकार के समक्ष कानूनी रूप से उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों द्वारा उन्हें रोकने के तमाम प्रयासों के बावजूद गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के मार्ग पर दृढ़ता से चलते हुए बिना किसी हिंसा के पूर्ण न्याय की मांग की। ऐतिहासिक जीत और उसका प्रभाव। गांधी जी के अथक प्रयासों और किसानों के अडिग समर्थन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। नील की जबरदस्ती खेती को समाप्त किया गया और किसानों को उनकी जमीन तथा सम्मान वापस मिला। रामू जैसे किसान फिर से अपनी जमीनों पर गेहूं और धान उगाकर खुशहाल जीवन जीने लगे और उनके बच्चे भी स्कूल जाने लगे। चंपारण का महत्व। चंपारण सत्याग्रह ने न केवल किसानों को अन्याय से मुक्ति दिलाई, बल्कि इसने भारत में गांधी जी के भविष्य के बड़े आंदोलनों की नींव रखी। यह वही भूमि थी जहां से भारतीय स्वतंत्रता की ज्वाला और अधिक प्रज्वलित हुई। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर बड़े से बड़े अन्यायपूर्ण साम्राज्य को भी झुकाया जा सकता है।